कक्षा 1 में सप्ताह 5 जो कि 29 अगस्त 2022 से 3 सितंबर 2022 तक चलेगा। उसमें पहला दिन यानी कि सोमवार का दिन दिनांक 29 अगस्त 2022 को हिंदी और गणित में जो कालांश हमें बच्चों को कराने हैं वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। अब सप्ताह 4 के बाद कक्षा 1 में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। अब हमें थोड़ा पाठ्य पुस्तिका की भी ज़रूरत होगी और कलरव से भी कुछ पाठ लिए जाएंगे। साथ ही मौखिक भाषा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अक्षर ज्ञान भी कराना शुरू करना है। तो पहले दिन सोमवार को जो पहला कालांश है वो है बच्चों का आपस में जुड़ाव। इसके लिए तैयारी और सामग्री है कागज़ की गेंद। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि वो सभी बच्चों को देखें, वो गतिविधि में शामिल हों, इस बात का वो ध्यान रखें। सामाजिक व भावनात्मक जुड़ाव के लिए वातावरण को सहज करने से अपना कालांश शुरू करें। फिर बच्चों को बताएं कि आप किसी बच्चे को कागज़ की गेंद देंगे, जिसके पास गेंद होगी उसको 3 से 5 वाक्यों में अपने बारे में बताना होगा और फिर गेंद को अगले साथी को देना होगा। अपने बारे में बात करने के दौरान इन बिंदुओं पर वो बात कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों, पसंदीदा गाना, खेल, टीवी सीरियल या खाली समय में उन्हें क्या-क्या करना अच्छा लगता है। इस तरह की बातों पर, बिंदुओं पर वो बात कर सकते हैं। बाकी बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए कहें। अगर किसी अन्य बच्चे को पसंद नापसंद भी वैसी ही है, तो उन्हें कहें कि वे अपना हाथ उठाएं और ज़ोर से कहें, "अरे! बिल्कुल मेरी तरह।" आप उदाहरण के तौर पर अपने बारे में बात करें कि जो चीज़ें उन्हें पसंद या नापसंद हों, उसमें वे बिल्कुल मेरी तरह बोलें। मान लीजिए आपको टमाटर खाना पसंद है और किसी बच्चे को भी टमाटर खाना पसंद है, तो जब आप कहें कि आपको टमाटर खाना पसंद है, तो वो बच्चा भी ज़ोर से बोले, "हाँ, बिल्कुल मेरी तरह।" इससे बच्चों को इस गतिविधि को कैसे करना है, ये समझ में आएगा। सभी बच्चों को बारी-बारी से मौका दें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपनी बात कहने में सहायता करें। इस गतिविधि से संबंधित कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें और चित्र के बारे में आपस में बातचीत करने को कहें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा में देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें, जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करें। अब दूसरा कालांश है वर्ण पहचान। डिकोडिंग का कालांश है। यहाँ पर हमें वर्ण पहचान का कार्य आरंभ कराना है, बच्चे वर्ण को पहचान पाएँ। इसके लिए तैयारी है कि हमें बोर्ड, चॉक और कलरव 1, पाठ 7, पतंग की आवश्यकता होगी और क से शुरू होने वाले कुछ सरल शब्दों की सूची आप बना लें। शिक्षक ध्यान दें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। लेखन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चों के पास लेखन की सामग्री हो और कार्य पुस्तिका पर कार्य करने के लिए निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दें। क वर्ण की पहचान के लिए आप कालांश की शुरुआत एक छोटी स्थानीय कविता से करें, यानी कि वातावरण को सहज बनाएं। आप कक्षा के सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बैठाएं और स्वयं भी बैठें। आप किसी परिचित शब्द जैसे कल, कमल को आवाज़ों को तोड़कर और जोड़कर बोलें, जैसे क ल। कल, कल इज इक्वल टू, यानी कि कल में दो वर्ण है क और ला, इन्हें आप अलग अलग बोलें और पहली आवाज़ क को अलग करें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार सरल एवं परिचित शब्दों के साथ करें। आप कल को बोर्ड पर लिखें और उसकी पहली आवाज़ के प्रतीक पर घेरा लगाएं। फिर क को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिखें और 3-4 बार इसका उच्चारण करें। क, इस तरह बच्चों के सामने उच्चारण करें। 6 से 7 बच्चों से उनके क से शुरू होने वाले किसी एक दोस्त का नाम बोलने को कहें। नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कमलेश, करण, कोई भी नाम हो सकता है। इन नामों को बारी बारी से बोर्ड पर लिखें। फिर कुछ बच्चों को बुलाकर इन शब्दों में से क वर्ण पर गोला लगवाएं। इससे बच्चों में क वर्ण को पहचानने की आदत विकसित होगी। आप भी का से शुरू होने वाले कुछ नामों को ध्वनियों में तोड़कर बताएं, जैसे कविता, कनक। इस तरह के नाम आप तोड़ें, उन्हें सार्थक ध्वनियों में तोड़ें और बताएं। कुछ अन्य बच्चों को बुलाएं और कक्षा में प्रदर्शित प्रिंट सामग्रियों में क वर्ण ढूंढने को कहें।
फिर 5 से 7 बच्चों के छोटे छोटे समूह बना दें और कलरव 1 पाठ 7 पतंग के शब्दों में क वर्ण को गोला लगाने को कहें। सभी बच्चे अपनी अपनी किताब में यह कार्य करेंगे। जब बच्चे यह कार्य कर रहे हों तब आप घूमकर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। अब अलग अलग तरीकों से बच्चों द्वारा क वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाएं। कार्य पुस्तिका में कार्य करने से पहले जैसे अपनी उंगली से हवा में लिखना, जमीन या रेत पर लिखना, ये सब उनके सामने करें और उनको क वर्ण का अभ्यास कराएं। सभी बच्चे कार्य पुस्तिका के पाठ 35 पर कार्य करेंगे और शिक्षक उनको आवश्यकता अनुसार सहायता दें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका में कार्य पूरी तरह से करें, जो नहीं कर पा रहे उनकी मदद करें। अब तीसरा कालांश है प्रिंट से परिचय। पठन है, इसमें बिग बुक की आवश्यकता होगी, हाथी और बकरी। शिक्षक बिग बुक की कहानी पहले से ही पढ़ लें। सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करें। बच्चे कहानी ध्यान से सुने, इस बात का वो ध्यान रखें। कालांश की शुरुआत एक छोटी कविता से करें। बिग बुक का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाएं। बिग बुक के मुख्य पृष्ठ में दिख रहे चित्र और कहानी के शीर्षक के बारे में बातचीत करने एवं अनुमान लगाने को कहें। बिग बुक के सभी पृष्ठों को एक एक कर पलटते जाएं और बच्चों से पृष्ठों पर बने हुए चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने को कहें। बिग बुक का आदर्श रूप से पठन कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को यह समझने का मौका दें कि इस किताब के हर पृष्ठ पर जो चित्र बने हैं वे कहानी में क्या हो रहा है, इससे वो संबंधित है। अंत में बच्चों ने चित्र को देखकर जो भी अनुमान लगाए थे उन पर बातचीत करें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कहानी को समझें। यदि जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसकी सहायता करें। ऐसे बच्चों को पहचानें और उन पर थोड़ा अधिक कार्य करें। तो ये थे सप्ताह 5 के हिंदी के कालांश पहले दिन के। अब कार्य पुस्तिका का पेज देख लेते हैं। सप्ताह 5 में पहले दिन पाठ 35 करना है, जो पेज नंबर 51 पर है। कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 51 पर इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है कि चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। जैसे कबूतर बना हुआ है तो पहली ध्वनि क, फिर कटहल में भी क, कछुआ में क और कलम में भी क। दूसरी एक्सरसाइज है का वर्ण पर गोला बनाना है। शिक्षक दिए गए उदाहरण से बच्चों को गतिविधि समझाएं। जहां भी उनको का अक्षर दिख रहा है, वर्ण दिख रहा है, उस पर उन्हें गोला बनाना है। उसके बाद उन्हें शिक्षक अलग अलग प्रकार के वर्ण लेखन अभ्यास जैसे रेत, फर्श, हवा में लेखन के बाद ये गतिविधि करवाएं और का वर्ण जो डॉट्स बने हुए हैं उनको मिलाने की कोशिश करें। इसके बाद बच्चे अपनी पसंद का चित्र बनाएं और उसके बारे में अपने साथी को बताएं। तो ये जो कार्यपुस्तिका का पेज है ये है सोमवार के। गणित के तीनों कालांश में सोमवार के दिन सबसे पहले जो कालांश है वो है शिक्षण योजना 1। इसमें जो गतिविधि है वो है कम ज्यादा की समझ बना सके बच्चे। इसके लिए जो संसाधन हमें चाहिए होंगे वो होगा चार्ट, कंकड़, पत्ते, ब्लॉक्स आदि। इसके लिए नए शब्द इसमें कुछ आएंगे जैसे कम और ज़्यादा। आवश्यक पूर्व ज्ञान है कि बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं। और सामान्य भूल जो वो करते हैं कि बच्चे ज़्यादा जगह घेरने वाली वस्तु को ज़्यादा बताते हैं। सबसे पहले है परिचय, यानी कि मैं करूं। इसके लिए 10 मिनट देना है। शिक्षक कक्षा में सभी छात्र छात्राओं को खड़े होने को कहेंगे और निम्न कार्य कराएंगे। सभी बालक तथा सभी बालिकाएं अलग अलग पंक्ति में एक बालक के सम्मुख एक बालिका के सम्मुख ऐसे क्रम में खड़े होंगे। फिर पूछें क्या सभी बालक के सामने बालिका खड़ी हो सकी हैं। प्रक्रिया को एक उदाहरण से दोहराएं। मेज पर कुछ कंकड़ व कुछ पत्तों के ढेर रखें। प्रत्येक कंकड़ को अलग अलग पत्तों के ऊपर बच्चों से रखने को कहें। पूछें क्या सभी पत्तों पर कंकड़ रखे जा सके हैं। पत्तों और कंकड़ में से कौन ज्यादा है और कौन कम। इसके बाद अवधारणा का निर्माण होगा जिसके लिए हम 20 मिनट देंगे। हम करें। बच्चों को दो दो के समूह में बांटें और उन्हें कुछ फूल और पत्ते के चित्र काट दें। बच्चों को प्रत्येक फूल को पत्ते से मिलाने को कहें और पूछें क्या सभी फूल पत्ते से मिलाए जा सके हैं। समझाएं जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ मिलान करके देखते हैं तब हमें ये समझ में आसानी से आता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा है और कौन सी कम।
शिक्षक के लिए बिंदु है कि नए शब्द कम और ज़्यादा को वो बार बार दोहराएं। अब शिक्षक कक्षा में लगे कम ज्यादा चार्ट से चर्चा प्रारंभ करें। कम और ज़्यादा चार्ट से चर्चा प्रारंभ करें। पूछें किस तरफ पुस्तक की संख्या ज़्यादा है, उस पर उंगली रख सकते हैं। शिक्षक ऐसे और भी सवालों पर चर्चा करें। इसके बाद अभ्यास करना है। तुम करो यानी कि बच्चे करेंगे। इसके लिए 10 मिनट देना है। एक ही रंग के 5 ब्लॉक एक हाथ में और दूसरे हाथ में 3 ब्लॉक रखें। इसके ऊपर कम ज़्यादा के सवाल बच्चों से पूछें कि तुमने कैसे पता किया कि किस हाथ में ज़्यादा ब्लॉक है। क्या तुम्हारे दोस्तों ने जो जवाब दिया है वह सही है। कोई ऐसी एक चीज़ बताओ जो आज तुमने कक्षा में सीखी है। अब शिक्षक देखें कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि सही उत्तर दिए हैं हाँ, तो कार्यपुस्तिका का जो कार्यपत्रक है पृष्ठ नंबर 38 पर सप्ताह 5 का पहला कार्यपत्रक वो कराएं। और यदि 70% छात्र उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसी शिक्षण योजना को पुनः दोहराएं। कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि सप्ताह 5 1 पृष्ठ 53 कराएं। तो ये था पहला कालांश। दूसरे कालांश में आपको कार्यपुस्तिका का पेज कराना है, कार्यपत्रक कराना है। तो चलिए वो देख लेते हैं। ये है सप्ताह 5 का पहले दिन का अभ्यास कार्य। सबसे पहली एक्सरसाइज है ज़्यादा वस्तुओं पर टिक और कम वस्तुओं पर क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे बैगन जहाँ ज़्यादा है वहाँ टिक लगना है, जहाँ कम है वहाँ क्रॉस लगना है। इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज है सबसे कम वस्तुओं पर टिक का और सबसे ज़्यादा वस्तुओं पर क्रॉस का निशान। तीसरे में है जिस ग्लास में ज़्यादा पानी है उस पर घेरा बनाना है और जिस बर्तन में कम चावल है उस पर घेरा बनाना है। फिर पांचवी एक्सरसाइज है रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करना है। सोनू और रीता के पास डिब्बे में कुछ चॉकलेट थे। रीता अपने डिब्बे से कुछ चॉकलेट सोनू को दे देती है। अब रीता के डिब्बे में चॉकलेट कम होंगे कि ज़्यादा, लेकिन सोनू के डिब्बे में तो चॉकलेट कम हो गए कि ज़्यादा, ये बच्चों को बताना है। प्रत्येक प्रश्न को वस्तुओं संख्याओं को बदलकर आप उदाहरण के साथ समझा सकते हैं। यह है वो कार्य पत्रक पूरा।